कंवारी कन्या से क्या शिक्षा ली? एक दिन घर में कन्या अकेली है, सब लोग बाहर चले गए और कुछ अतिथि संध्या के समय घर आ गए। कन्या ने देखा कि अतिथि आए हैं, उनके लिए भोजन लगाने लगी, लेकिन रसोई में जा करके देखा तो भोजन की व्यवस्था नहीं है। वो कन्या अतिथियों के लिए धान कूटने लगी तो उसके हाथों में 4 चूड़ियां हैं। धान कूटा और चूड़ियां आपस में बजी। मन में सोचा कि आवाज हो रही है। एक चूड़ी उतार के रखा, फिर धान कूटने लगी, फिर 3 चूड़ियां बजने लगी, फिर एक चूड़ी को उतारा, अंत में 2 चूड़ियां रह गई। फिर आवाज हुई तो उसने एक चूड़ी को उतार दिया, अंत में एक चूड़ी रह गई। फिर धान कूटने लगी तो आवाज नहीं आई। कहने करते गए कि जहां 5 भाई होते हैं, जहां 5 व्यक्ति होते हैं, जहां 5 समाज के लोग होते हैं, जहां 5 पड़ोसी होते हैं, उनमें आपस में झगड़ा हो जाता है, खटरपटी हो जाती है, लेकिन समय आने पर एक बन के रहना चाहिए। उन्होंने इसी तरह से अगला गुरु एक कबूतर कबूतरी को बनाया। ये दोनों कबूतर कबूतरी का जोड़ा आकाश में उड़ने लगा। उनके 2 के 2 पुत्र हुए, 2 के 4 हुए, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 128, 256, 512, 1024। इस तरह से उनका वंश बढ़ता गया। एक दिन कबूतर कबूतरी अपने बच्चों के लिए दाना लेने गई कि उसी समय एक बहेलिये ने आकर के और जाल बिछाया और जाल में सभी बच्चों को बंद कर लिया। सभी बच्चे ची 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 चिल्लाने लगे। कबूतर कबूतरी लौट के आए तो बच्चों को जाल में फंसा हुआ देखा और जाल को काटे, बच्चों को निकाले, लेकिन जाल कटने में नहीं आए। दोनों कहने लगे, पुत्रों सभी अपनी अपनी शक्ति लगाओ और इस जाल को ही उठा करके ले चलो। सभी पुत्रों ने जाल को उठाया और उठा करके ले गए। इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि संगठन में शक्ति होती है। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है और बड़े से बड़ा कार्य संपन्न हो जाता है। इस तरह से अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षा दत्तात्रेय के 24 गुरु, उन्होंने अजगर को गुरु बनाया, उन्होंने एक कुत्ते को भी गुरु बनाया, उन्होंने संसार में जिन व्यक्तियों से शिक्षा प्राप्त कर सके उन्होंने सबको गुरु बनाया। एक दीपक को भी गुरु बनाया। दीपक अपने नीचे अंधेरा रखता है और दूसरों को उजाला देता है। इस तरह से मनुष्य को अपने दुख की परवाह ना करते हुए और दूसरे के दुख का निवारण करना चाहिए। इस तरह से 24 गुरुओं की कथा बताई। अब भगवान कहने लगे, पुत्रों घबराओ नहीं। इतना कहा कि सुखदेव जी कह रहे हैं, नवम मासेन पुत्रम गतोपि वा सांब गर्भस्य उत्पन्ना मूसलम धारणम करोमिति देवम गतोपि जनार्दन। शिक्षा देते देते 9 मास पूरे हुए और सांब के गर्भ से लोहे का एक मूसल उत्पन्न हो गया। सभी पुत्रों ने मिलकर के उस मूसल को घिसा और घिस घिस करके समुद्र में डाला तो लोहे के मूसल से समुद्र के चारों तरफ एरका नामक घास उग गई। आज भी
ये घास समुद्र के किनारे होती है, जिसे हम लोग पटेरा कहते हैं। पटेरे को उपाड़ोगे तो उंगली कट जाएगी, लेकिन पटेरा नहीं टूटेगा। वही घास होगी। बाकी का एक टुकड़ा बचा, उसे लेकर के समुद्र में डाल दिया। उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई। सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षण, उसी मछली को पकड़ने के लिए एक जरा नाम का वही लिया आया। उसने जाल बिछाया और मछली को जाल में फंसाया, और घर जाकर के जब मछली को काटा तो उसमें से लोहे का टुकड़ा निकला। उस लोहे के टुकड़े को बहेलिये ने अपने बाण पे लगा लिया। बहेलिया बाण पे लोहे के टुकड़े को लगा के चला। तब तक भगवान कहने लगे, पुत्रों, अब हमारे 125 वर्ष पूरे होने को आए। ये द्वारकापुरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए हमें इसे छोड़ देना चाहिए और समुद्र के किनारे चल करके रहना चाहिए। सभी पुत्र समुद्र के किनारे आकर के रहने लगे। तो भाई भाई मदिरा पान करने लगे, और मदिरा पान करते करते पुत्र आपस में लड़ने लगे। भगवान कहने लगे, भैया लड़ो नहीं, अरे आपस में भाई भाई हो, लड़ो नहीं। लेकिन वो ही पुत्र इतना मदिरा पान किया कि भगवान के सभी पुत्र आपस में लड़ लड़ करके मरने लगे। उसी पटेरे को उपाड़े तो हाथ में तलवार बन जाए, एक दूसरे पे प्रहार करने लगे। भगवान ने देखा कि अब हमारा जाने का समय हो गया, और भगवान उसी समय एक पीपल के खो में जाकर के बैठ गए। सुखदेव जी कह रहे हैं, जैसे ही भगवान पीपल की खो में जाकर के बैठे, दायां पैर बाएं पैर पे रखा तो भगवान का पदम चमकने लगा। बलराम जी ने देखा कि अब हमारा जाने का समय हो गया, और बलराम जी ने समुद्र में प्रवेश किया और अपने शरीर को छोड़ दिया। इधर जरा नाम का बहेली आया, उसने बाण चलाया और देखते ही देखते भगवान के पदम की ओर बाण लगा। जैसे मानो 100 घड़ों के फूटने की आवाज एक साथ आई हो, इस तरह से आवाज आई और भगवान का पदम फट गया। बहेलिया भगवान के पास पहुंचा, कहने लगे, प्रभु क्षमा करो, मेरे से अपराध हो गया। भगवान कहने लगे, बहेलिया, मैं आता भी अपनी इच्छा से हूं और जाता भी अपनी इच्छा से हूं। तुमने मेरे मन का कार्य कर दिया, अब जाओ बहेलिया, तुम सीधे बैकुंठ के लिए चले जाओ। इधर उसी समय अर्जुन आ गए, और इधर परम सखा उद्धव जी आ गए। भगवान अर्जुन से कहने लगे, जाओ अर्जुनो, तुम जाकर के और द्वारकापुरी में हमारी रानियों से कहना कि अब तुम्हारे प्रभु भगवान बैकुंठ के लिए चले गए, अब तुम्हें नहीं मिलेंगे। उद्धव से कहा कि उद्धव, तुम सीधे ब्रज में चले जाओ और जाकर के हमारी गोपियों से कहना कि अब तुम्हारे कन्हैया बैकुंठ को चले गए। इधर उद्धव जी चले और इधर अर्जुन चले, और भगवान सीधे बैकुंठ के लिए जा रहे हैं। द्वारकापुरी में अर्जुन पहुंचे, उन्होंने सभी रानियों से कहा कि तुम्हारे प्रभु बैकुंठ को चले गए। तो सारी रानियों ने अपने अपने आगे चिता बनाई और उसी चिता में जल करके अपने सारे शरीर को छोड़ दिया। उद्धव जी ब्रज में पहुंचे, गोपियों ने उद्धव को आता हुआ देखा तो सारी की सारी गोपियां उद्धव जी की ओर भागी। कहने लगे, उद्धव,
अरे तो हमारे कन्हैया को कहाँ छोड़ के आए? अरे उद्धव, हमारे कन्हैया कहाँ गए? उद्धव कहने लगे, गोपियों, तुम्हारे कन्हैया वैकुंठ के लिए चले गए। जो गोपियों ने सुना तो गोपियां अपने अपने शरीर को छोड़ने लगी। सारी गोपियां जमुना जी में कूद रही हैं। जैसे ही जमुना जी में कूदने लगी तो उसी समय ब्रह्मदत्त ने हाथ पकड़ा और ब्रह्मदत्त कहने लगे, देवी कहाँ जा रही हो? शीला कहने लगी, स्वामी, हमारे प्रभु जब वैकुंठ को चले गए तो हम जीवित रह के क्या करेंगे? और सारी की सारी गोपियां क्या बोली कि उद्धव गए द्वारका धाम, बिरज मोगे उड़ी उड़ी खावे रे। बछड़ा तड़पे रोवे गैया, कहाँ गई मारी कृष्ण कन्हैया, कहाँ
बछड़ा तड़पे रोवे गैया, बछड़ा तड़पे रोवे गैया। कहाँ गए मारे कृष्ण कन्हैया, कहाँ गए मोरे कृष्ण कन्हैया। सूख गयो है श्याम बिरज मोई उड़ उड़ गावे। धो गए द्वारका धाम बिरज मोई उड़े उड़े गावे रे। हो गए द्वारिका श्याम बिरज मोई उड़ उड़ गावे। जय हो तालियों के साथ हुए। ग्वालई बाल गोपिका तरसे, बाल बाल गोपिका तरसे, ग्वालई बाल गोपिका तरसे। बाल बाल गंगा तरसे, अखियन से तो आंसू बरसे, अखियन से सोना सो बरसे, अखियन से तो आंसू बरसे, अखियन से सोना सो बरसे। अरे रोवे सारोई ब्रजधाम बिरज मोई उड़ उड़ खावे। धो गए द्वारका धाम बिरज मोई उड़े उड़े गावे रे। हो गए द्वारिका धाम बिरज मोई उड़ उड़ खावे। धो गए द्वारका धाम बिरज मोई उड़े उड़े गावे रे। हो गए द्वारिका श्याम बिरज मोई उड़ उड़ खावे। हो धो गए द्वारका धाम बिरज मोई उड़े उड़े गावे रे। बिरज मोई उड़ उड़ खावे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज सभी लोग जब बैकुंठ को चले गए तो भगवान के पश्चात कलयुग आरंभ हुआ। इस कलयुग में कौन से राजा बने, किनके हाथों में वंश आया, इस कथा को सुनाइए। तो सुखदेव जी कहने लगे परीक्षा स्वयद्धा मानुगते कृष्ण यदुवंश विभूषणे कस्य वंशो भवता पृथिव्या मेतम दक्ष मुने। पृथ्वी पे कौन से राजा हुए? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षा इधर मगध देश के जो राजा हैं जरासंध, उनके पिता हैं ब्रस्त, और ब्रस्त के यहाँ पे एक सूनक नामक मंत्री रहता था। उस मंत्री ने अपने ही राजा को मार करके और राजगद्दी पे ये बैठ गया। अंतिम राजा हुआ, उसका पुत्र हुआ पुरंज, और पुरंज के पश्चात फिर उनके वंश में शिशुनाग नाम का पुत्र हुआ। शिशुनाग का पुत्र हुआ काकवर्ण, काकवर्ण का पुत्र हुआ क्षेमधर्मा, क्षेमधर्मा का पुत्र हुआ अरिगोत्र, अरिगोत्र का पुत्र अनु, अनु का दुंदुभी, और दुंदुभी के बाद जाकर के उनका पुत्र हुआ अजय। इस सारी पृथ्वी पे क्षत्रियों का एक छत्र राज हुआ। इसके पश्चात सुखदेव जी कहने के परीक्षित
धीरे धीरे कलयुग और आगे बढ़ा तो क्षत्रियों के हाथों से भी ये राज्य छूट गया। अब ये राज्य किसके हाथों में पहुंचा? क्षत्रियों के पश्चात ये राज्य वैश्यों के हाथ में पहुंच गया। 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले ब्राह्मणों के हाथों में था, फिर क्षत्रियों के हाथों में आ गया, फिर वैश्यों के हाथों में चला गया। अब यही कलयुग शूद्रों के हाथों में जाएगा। कब जाएगा? कलयुग के अंदर कैसे कैसे गुण आएंगे, कलयुग में कैसे कैसे धर्म होंगे, तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि सुनिए कलयुग के लोग कैसे होंगे। तस्यानुदिनं धर्मः सत्यम शोचम क्षमा दया कालेन बलिना राजनम नतयंगयो बलि समः। तस्यानुदिनं धर्म, कलयुग में धर्म खत्म हो जाएगा। सत्य, क्षमा, दया सब कुछ नष्ट हो जाएगा। कलयुग में राजा वो होगा जिसके पास में बोल वाला होगा, जिसके पास में धन होगा, जिसके हाथ में लाठी होगी, सब लोग उसकी पूजा करेंगे। और कलयुग के अंदर जात पात का भेद खत्म हो जाएगा। कलयुग में कोई जात पात नहीं रहेगी, ऐसे लोग हो जाएंगे। क्या लिखा है कि जात पात नहीं पूछूं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। सारी जातें एक हो जाएंगी। कलयुग के लोग लंपट हो जाएंगे। लंपट कैसे होंगे? भाई भाई आपस में ही हत्या किया करेंगे, भाई भाई को खा जाएगा अपने पेट भरने के लिए, और भाई भाई की हत्या करेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं दाक्षम कुटुंबा भरणवम यशोअर्थी धर्म सेवना एवं प्रजावृतयादिष्ट क्षितिय मंडले। सारे मंडल में अपना पेट भरने के लिए किसी की हत्या भी करनी पड़े तो वो जीव हत्या किया करेगा। ऐसे जब लोग हो जाएंगे तो कलयुग में क्या होगा? कभी तो वर्षा होगी और कभी अकाल पड़ जाएगा, पीने को पानी तक नहीं मिलेगा। और लोग क्या करेंगे कलयुग में? और सुन लीजिए, दूरे वानम तीर्थवा लावण्यम केशिधारणा उदमा भरता स्वार्थः धर्मय नष्ट सेवनम। दूर दूरे वानम तीर्थः, अगर मानो दूरी पे कोई गंदा पानी भी भरा है तो उसे लोग तीर्थ का स्थान बना देंगे। और गांव में गंगा मैया बह रही है तो लोग उसमें स्नान भी नहीं करेंगे। सबसे पहले पानी की कमी आएगी और लोग 6-6 महीने में, हम लोग जो आज पानी फैलाते हैं ना, बार बार नल चल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी की परवाह नहीं है। एक वस्त्र को धोने के लिए 10 बाल्टी पानी खर्च कर देते हैं, नहाने के लिए 10 बाल्टी पानी फवारा चला दिया, कितना पानी व्यर्थ हो गया। एक एक बूंद का हिसाब देना पड़ेगा, जितना व्यर्थ करोगे उसे भोगना पड़ेगा। अर्थात ऐसा समय कलयुग में आ जाएगा कि 6-6 महीने में स्नान करने के लिए पानी नहीं मिलेगा। सुखदेव जी कह रहे हैं कि लावण्यम केशिधारणम उदमा भरता स्वार्थः। केवल बालों को धोंगे, मुख को धोया और स्नान हो गया। सबसे पहले पानी की कमी आएगी। इसके पश्चात अब सुखदेव जी कह रहे हैं कि परीक्षा, कलयुग के अंदर किसी कन्या का विवाह भी होगा
तो वो अपनी इच्छा से होगा। पहले के जमाने में माता पिता भी वर ढूंढने के लिए नहीं जाते थे, एक नाई और ब्राह्मण जाकर के अगर विवाह तय कर देता, उसी के साथ में विवाह हो जाता। लेकिन कलयुग के अंदर अगर माता पिता भी ढूंढने जाएंगे तो भी बच्चे बच्ची उसको धुतकार देंगे, शादी नहीं करेंगे। ऐसा कलयुग आएगा। कलयुग के अंदर पहले के जमाने में इतने बलशाली हुए कि उन्होंने यदि हाथी घोड़े भी उठा करके आकाश में फेंक दिए तो लौट करके नहीं आए। आज भी छौर मंडल में लहरा रहे हैं। लेकिन परीक्षित, इस कलयुग के अंत में और लोगों की आयु घट जाएगी। घटते घटते लोगों की आयु केवल 10 वर्ष की रह जाएगी। कलयुग आरंभ हुआ तो लोगों की आयु थी 300 वर्ष की। लोगों का कद था 24 फुट का। आज भी किसी महलों में जाते हैं या सिवाड़ जाते हैं तो वहां हनुमान जी की प्रतिमा 24 फुट की है। रणथंभौर गणेश जी के जाओगे, जितने भी दरवाजे हैं सारे के सारे 24 फुट के हैं। 300 फुट की वर्ष की उम्र होती और 24 फुट का आयु होती, कद होता। धीरे धीरे कलयुग का द्वितीय चरण आया तो लोगों की उम्र घटते घटते 125 वर्ष की हो गई और उनका कद केवल 11 फुट का रह गया। और आगे बढ़ा तो घटते घटते लोगों की आयु 100 वर्ष की रह गई, कद 7 फुट का रह गया। और भी आगे बढ़े तो अब लोगों की आयु 60 वर्ष की रह गई और इनका कद घटते घटते 5.5 फुट का रह गया। इसी तरह से कलयुग और भी आगे बढ़ेगा तो लोगों की आयु घटते घटते और 12 वर्ष की हो जाएगी। इनका कद केवल 2 इंची का, एक उंगली के समान और मानव की कद हो जाएगा। उस समय एक धमासे के वृक्ष के नीचे, जो हमारे चने का वृक्ष होता है, धमासा होता है, उसके नीचे बैठ करके और ये जीव पंचायत किया करेगा। इसके पश्चात कलयुग और आगे बढ़ेगा तो इतना घोर कलयुग आएगा, तब भगवान का अगला जन्म होगा। वो कहाँ होगा? तो सुखदेव जी कह रहे हैं, जिला मुरादाबाद, संबल तहसील में, यूपी के अंदर, फिरोजाबाद के निकट, बटेश्वर के पास, आगरा के पास, विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ 5 वर्ष की कन्या के गर्भ रह जाएगा। उसके से पुत्र होगा और उस 5 वर्ष की कन्या को कलंक लग जाएगा कि अरे कमारी ने बच्चे को जन्म दिया है, उन्हीं भगवान को कलंक लगेगा और उनका नाम कलयुग में कल्कि अवतार पड़ेगा। इस तरह से परीक्षित, ये सारी कथाएं 24 अवतारों की हमने तुम्हारे लिए सुनाई। कश्यप ब्राह्मण कह लगे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, परीक्षित को नहीं डर सकते। तक्षक कह लगा ब्राह्मण देव, आज मैंने अगर परीक्षित को नहीं डसा, परीक्षित की मृत्यु नहीं हुई, तो आगे चल करके संत ब्राह्मण सारे के सारे झूठे हो जाएंगे। मुझे श्राप लगा है कि मुझे परीक्षित को डसना है, जाने की आज्ञा दे दो। उसी समय तक्षक परीक्षित को डसने के लिए चला और जाकर के जैसे ही परीक्षित को डसा, सो परीक्षित की मृत्यु हो गई। इधर परीक्षित के पुत्र हैं जन्मेजय। जन्मेजय को पता लगा और जन्मेजय उसी समय तक्षक को यज्ञ कुंड में डालने के लिए और यज्ञ करने लगे हैं। अब देखिए तक्षक के लिए किस तरह से बुला रहे हैं, यज्ञ करने लगे। अब यहाँ पे सूत जी महाराज, हेलो हेलो, सभी माता बहनें और बच्चों से निवेदन है कि नीचे बैठ जाए, जूस की व्यवस्था है और
ये जूस है किसी के ऊपर ना फैले, इसलिए जगह पे बैठ जाए। जूस की फुल व्यवस्था है, सबके पास आएगा। इसलिए निवेदन है कि ये बच्चे जो ये छोटे छोटे जो बच्चे उद्यम कर रहे हैं, झपट रहे हैं, उनसे निवेदन है कि उनको नीचे बैठाए, किसी माता बहने के ऊपर ना फैले। इधर बच्चों को बैठा दिए, बच्चे बैठ जाइए कि नीचे बैठ जाओ, सब नीचे बैठ जाओ। भैया इसे आगे ले आओ, पहले आगे से दो, सबको आगे ले आओ, पीछे मत दो किसी को, बच्चों को। एक दो भैया तो पीछे खड़े, छोटे छोटे बच्चों को बैठाए और चार चार भैया जो उसकी व्यवस्था करो। इधर जन्मेजय जी यज्ञ रचा और यज्ञ में सर्पों को डालने लगे, तो उसी समय देवऋषि नारद जी आए। नारद जी कहने लगे, जन्मेजय क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता ने तो भागवत सुनी है, कथा सुनी है। अरे उनका श्याम मेरे नैनन आगे रैयो कन्हैया मेरे, श्याम मेरे कन्हैया मेरे नैनन आगे रैयो। श्याम मेरे नैनन आगे रैयो, श्याम मेरे नैनन आगे रैयो कन्हैया मेरे, श्याम मेरे यहू श्याम मेरे नैनन आगे रैयो। श्याम मेरे नैनन आगे रैयो, ये कन्हैया मेरे, श्याम मेरे कन्हैया मेरा जय हो। आगे रैयो। श्री राधे। राधे भवसागर में मेरी नैया, है भवसागर बिच मेरी नैया, कोई नहीं। है भवसागर बिच मेरी नैया, बन जाओ श्याम मेरे खिवैया। अब की मेरी में डूब न जाओ, अब की मेरी में डूब न जाओ, तुम्हारे सन्मुख रैयो कन्हैया मेरे, यहू श्याम मेरे यहू कन्हैया मेरे नैनन आगे रैयो। कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो। गिरधारी मेरे नैनन आगे रैयो। श्री राधे। जय हो। आए सब दर छोड़ तेरे दर आई, सबको छोड़ तेरे दर आई। मेरे मन
कथा को लाइव देखने के लिए भाई मनीष जी सैनी का चैनल सब्सक्राइब करें सभी भक्त। राजस्थानी म्यूजिक ग्रुप में ये श्रीमद् भागवत कथा लाइव दिखाई जा रही है। सभी भक्तगण अपने अपने मोबाइल में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कन्हैया मेरे नैननिया कहे रहियो, श्याम तेरे नैननिया कहे रहियो, श्याम तेरे नैननिया कहे रहियो, कन्हैया मेरे श्याम मेरे, कन्हैया मेरे नैननिया कहे रहियो। हो मरती मेरी जग पीठ दिखावे, कौन काऊ संग में जावे। हो मरती मेरी जग पीठ दिखावे, कौन काऊ संग में जावे। रुक रुक बाण कंठ जब आवे, रुक रुक बाण कंठ जब आवे, मोरे सुन मुख रहियो, कन्हैया मेरे गिरधारी मेरे, कन्हैया मेरे नैननिया कह रहियो। श्री राधे। काना बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। काना बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। अरे बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। एक गाना बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। जब गाना तो ही भूख लगेगी, जब गाना तो ही भूख लगेगी। माखन मिसरी खाए जइयो, बुलाए गए राधा प्यारी। माखन मिसरी खाए जइयो, बुलाए गए राधा प्यारी।
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय।